हेलो बच्चों। यहाँ दिया है टू बॉल्स आर थ्रोन फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन ऑफ एट प्रोजेक्शन एंगल अल्फा विद द प्लेन, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। इफ R1 एंड R2 बी रिप्रेजेंटेड द रेंज, क्लियर। तो R1 रेंज है जब इसको नीचे से ऊपर फेंका है, और R2 रेंज है जब इसको ऊपर से नीचे फेंका गया है, क्लियर है। तो इनमें सब में रिलेशन बताना है। वो नीचे लिखा हुआ है कि हेयर T1 एंड T2 आर द टाइम ऑफ लाइट इन टू केसेस रेस्पेक्टिवली। मतलब T1 इज द टाइम ऑफ लाइट व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड एंड T2 इज द टाइम ऑफ लाइट व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड, क्लियर। तो चलिए मैं यहाँ पे दो डायग्राम्स आपके लिए बनाता हूँ, एक नीचे से ऊपर के लिए और एक ऊपर से नीचे फेंकने वाला। मान लो यहाँ कहीं पे दिया गया है ये ऐसा, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन ये थीटा है, बराबर है। और ये हम लोगों ने यहाँ पे किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ये पहला वाला केस। ये दूसरा वाला जिसके केस में इंक्लिनेशन थीटा है सेम, एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप पॉइंट। मतलब ऊपर से हम लोगों ने किसी से सेम वेलोसिटी सेम स्पीड यू सेम एंगल अल्फा से प्रोजेक्ट किया, क्लियर। तो अब सुनो होता क्या है यहाँ पे दोनों ही केसेस में, कि जो जी लग रहा होता है जी, इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। वन इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये हम लोगों के पास यहां से आ गया जी कॉस थीटा, और ये हम लोगों के पास आ जाएगा जी साइन थीटा, क्लियर है क्या बेटा। जैसे नॉर्मल केस में हम खाली वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसमें एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही जी मिलेगा, यहाँ पे ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मिलेगा जी कॉस थीटा और मिलेगा जी साइन थीटा, क्लियर, बराबर है। जैसे वहां पे हम लोग u के कंपोनेंट्स करते थे, हम यहां भी कर लेते हैं। तो इधर की तरफ में कंपोनेंट आपके पास मिलेगा u cos अल्फा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा रेंज डिसाइडिंग, और ये हमारे पास आएगा u sin अल्फा, जो कि हाइट डिसाइड करने के लिए या टाइम ऑफ लाइट के लिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये मिलेगा u sin अल्फा, और जो डाउन द इंक्लाइन कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा u cos अल्फा, क्लियर। चलिए अब हम दोनों के देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट जो डिसाइड करेगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे नॉर्मल केसेस में भी। जैसे प्रोजेक्टाइल जो हमने नॉर्मल वाला पढ़ा था, उसमें अगर हम लोग किसी वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करते थे तो ये एंगल थीटा होता था। तो जो टाइम ऑफ लाइट या मैक्सिमम हाइट डिसाइड करने वाला होता था वो प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था, यहाँ पे भी वही होगा। तो अब अगर हम प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो देखना आराम से ध्यान से, यहाँ पे u बराबर आपके पास मिल रहा है u साइन थीटा, सॉरी ये अल्फा है, ये u साइन अल्फा, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने एंगल्स लिए थे वो अल्फा लिया है, क्लियर हुआ ना बेटा, कंफ्यूज तो नहीं हुआ कोई कि मैंने जो अल्फा कर दिया इसको। तो ये आपके पास है साइन अल्फा, और एक्सेलरेशन के नाम पे मिलेगा माइनस ऑफ जी कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे भी अगर हम परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लेंगे तो ये u साइन अल्फा, और एक्सेलरेशन के नाम पे मिलेगा माइनस ऑफ जी कॉस थीटा, क्लियर है। जब प्लेन पे हिट करेगा तो एस हम लोगों के पास जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो भी टाइम होगा उसी टाइम को हम लोग लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा एक बात तो हमको समझ में यहाँ पे आ गई, एक बात तो ये रिलेशन देख करके हमको शायद क्लियर हो गई होगी कि दोनों केसेस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला है। मतलब यहाँ जो टाइम T1 था और यहाँ जो टाइम T2 था दोनों सेम हो जाएंगे, क्यों? बिकॉज दीज थ्री इनिशियल कंडीशंस आर सेम फॉर बोथ द प्लेन्स, प्लेन 1 एंड प्लेन 2, क्लियर। चलो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते बिकॉज हमको रेंज के रिलेशन फाइंड करनी है। तो यहां से हम लोगों ने लिखा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो प्लेन पे वापस आ गया तो s जीरो हो गया, u की जगह u साइन अल्फा इंटू टी माइनस वन बाई टू जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं तो आ रहा है टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, क्लियर है बताइए। और यही आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे भी आ जाएगा, जिसको ये T2 लिख रहे थे इसको इन्होंने T1 लिखा हुआ है। कितना मिलेगा? सेम आपको यहां से मिलेगा टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, क्लियर बेटा। तो देखो T1 और T2 मिल गया। अब इसमें रिलेशन आपसे क्या पूछा हुआ है? हाँ देखो सीधी सी बात है, एक चीज और समझ लीजिए, ये वर्टिकल वाली चीजें अगर सेम है
तो यहाँ पे अगर हाइट h1 आ रही है और यहाँ पे हाइट h2 आ रही है, तो बेटा h1 इज इक्वल्स टू h2 भी होगा। क्यों? क्योंकि हाइट और टाइम ऑफ लाइट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट या प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता था। तो एक रिलेशन तो ये पहला वाला हमारा सही हो गया। क्लियर? अब आते हैं हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ में चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम रेंज निकाल लेते हैं R1 यहाँ पे। तो R1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा, देखिए R1 निकालने के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैं अलोंग द प्लेन या पैरेलल टू द प्लेन कैलकुलेशन करने जा रहा हूं कि पैरेलल टू द प्लेन। तो पैरेलल टू द प्लेन इनिशियल वेलोसिटी के नाम पे हमारे पास था u cos अल्फा। इसके केस में एक्सेलरेशन था माइनस ऑफ g साइन थीटा, और जो टाइम ऑफ लाइट हम लोगों के पास आया वो आया 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। क्लियर? अच्छा, सिमिलरली अगर हम यहां पे पैरेलल टू द प्लेन कैलकुलेशन करते हैं, तो पैरेलल टू द प्लेन कैलकुलेशन करने पे यहां पे हमको मिलेगा u इज इक्वल्स टू यू कॉस अल्फा, और एक्सेलरेशन के नाम पे यहां प्लस मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन u की डायरेक्शन में है सेकंड वाले में। टाइम यहां पे भी आपके पास सेम मिला, 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। क्लियर? तब मैं यहां से R1 निकालता हूं फर्स्ट केस से, सेकंड केस से R2 मिलेगा। तो S इज इक्वल्स टू u t 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा माइनस 1/2 जी साइन थीटा इंटू, एक काम करते हैं मैं यहाँ पे टी स्क्वायर लिख दे रहा हूं। क्लियर है? बाद में अपन चेक कर लेंगे। ऐसा ही यहाँ पे अगर मैं R2 लिखूंगा तो u कॉस अल्फा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा प्लस हो जाएगा ये 1/2 जी टी स्क्वायर। दिख रहा था ना बेटा, टाइम दोनों में सेम होगा। अब देखिए ऊपर में रिलेशन जो दिए हुए हैं वो तीनों रिलेशन में R2 माइनस R1 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें से R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं। तो देखिए बेटा यहां से क्या मिलेगा, इस R2 में से R1 माइनस करोगे, ध्यान से देखो, इतना दिख रहा होगा, मैं पूरा लिखूंगा नहीं। ये वाला जो टर्म होगा, ये पहला वाला, ये टर्म दोनों से कैंसिल हो जाएगा और ये वाले दोनों टर्म जो होंगे वो ऐड हो गए। तो 1/2 हमारे पास कितना आ गया, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जी साइन थीटा है ये। क्लियर है? जी साइन थीटा, तो ये आपके पास मिल जाएगा सिंपल यहां से जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ऊपर ऑप्शन जरा मैच करते हैं हम लोग। तो जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, देखो T1 और T2 बराबर थे, तो चाहे हम टी स्क्वायर की जगह T1 लिखें और चाहे T2 लिखें, दोनों ही आंसर करेक्ट मिलेंगे। तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू जी साइन थीटा इंटू T2 स्क्वायर और जी साइन थीटा इंटू T1 स्क्वायर, ये दोनों ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल यहां से 1, 3rd और 4th ये तीन ऑप्शंस आपको करेक्ट मिलते हैं। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।